18 साल के बच्चे को हम मत का अधिकार जब देते हैं, खैर इस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं क्योंकि अब हमें अपना दायित्व देखना है, जो हो गया सो हो गया। हां, एक बाल बुद्धि और भारत का बाल विवाह, कॉलेज में राजनीति के अखाड़े निर्मित होना, कहीं युवा मानस को प्रदूषित करना है। प्रशिक्षण देना है तो मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से दिया जा सकता है। इफ यू वांट टू टीच योर चिल्ड्रन व्हाट डेमोक्रेसी इज, you can have a mock parliament, but you don't have to pollute the environment. You don't have to pollute it. ये प्रश्न चिन्ह है जिस पर बहस राष्ट्र में होनी चाहिए, बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए। बच्चों में क्षमता नहीं है, बच्चों में इतनी क्षमता है कि जिसका हिसाब नहीं। बहुत से बच्चे इस समय इंटरनेट पर हजारों ग्रुप बनाकर बैठे हैं, जिसमें हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इन 3 नामों से आप सर्च कर लीजिए, आपको हजारों ग्रुप मिल जाएंगे। आप एक एक ग्रुप पर जाइए, इंटरनेट का क्लिक कीजिए और देखिए बच्चे लिखते क्या हैं। बच्चे मात्र आक्रोश व्यक्त करते हैं, भड़ास निकालते हैं। सृजन की बात बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, बहुत थोड़े बच्चे हैं, जो भड़ास छोड़कर सृजन की बात सोचते हैं। कुछ बच्चे हैं जो हिमालय के अपने हिमाचल में गांव में जाकर के रस्सी का पुल बांधकर गांव को सड़क से जोड़ते हैं। कुछ बच्चे हैं जो गांव में जाकर के या शहरों के साथ संबंध स्थापित करते हुए बहुत से गांव के लिए शिक्षा के क्षेत्र स्थापित करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो गांव में जलागम स्रोत अर्थात छोटा डैम बनाते हैं, जल के संरक्षण के काम करते हैं। कुछ हैं, लेकिन आवश्यकता अनेकों की है। कुछ में अनेकों की आवश्यकता है। राष्ट्र को 2 बातों की आवश्यकता है। सृजन अपने गिलहरी प्रयास में 2 कार्य करता रहेगा और इस वर्ष से उस अभियान को हम और गति देंगे। पहली बात, सृजन उद्यमी नागरिक का निर्माण करेगा। युवा उद्यमी नागरिक, जो दोष की संस्कृति पर आधारित ना हो, दायित्व की संस्कृति पर आधारित हो। यू फॉरगेट व्हाट इज रॉन्ग, यू ट्राई टू करेक्ट इट, डोंट ब्लेम। हर व्यक्ति, कई बार सुना होगा, कहते हैं ये मत बताओ क्या गलत करता हूं मैं, मुझे ये बताओ मैं ठीक कैसे करूं, या ठीक करने में मेरी सहायता कर सकते हो तो बात करो। सृजन ऐसी संस्कृति को लाना चाहता है, क्योंकि अगर 18 साल के बच्चे को मात्र हम लोग आंदोलित ही करते रहे, क्योंकि अधिकांश दुर्भाग्य ये है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हित के लिए बहुत से राजनीतिक दल युवा मानस को आंदोलित कर देते हैं। किसी को आंदोलित करना आसान है, लेकिन उसको शांत करके सृजन में लगाना बड़ा कठिन होता है, और सृजन इसके विपरीत है। इसीलिए सृजन की परिपाटी में आंदोलन नहीं आते, घेराव नहीं आते, धरने नहीं आते। सृजन आता है, जितना संभव है अपने बूते करो, बाकी चुप करके घर बैठो। इफ यू कांट डू मच, बेटर सिट क्वाइट, बट डोंट मेक अ नॉइस पोल्यूशन, डोंट क्रिएट अ नॉइस पोल्यूशन। सृजन उद्यमी युवा नागरिक के निर्माण के लिए इस वर्ष एक अभियान छेड़ रहा है, और सृजन उद्यमी व्यवसायी बनाने के लिए युवाओं में एक अभियान छेड़ चुका है। वी वॉन्ट आवर यूथ टू बिकम एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स, एंड वी वॉन्ट आवर यूथ टू बी एन एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सिटीजनरी। उद्यमी नागरिकता और उद्यमी व्यवसायी, उद्यम दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, नागरिकता के साथ भी और व्यवसाय के साथ भी। एट सेम टाइम वी डोंट वांट इंडिया टू प्रोड्यूस वो लोग जो सिर्फ नौकरी चाहते हैं। नहीं, इट्स टू मच, रोको इसे, बहुत हो गया। फैक्ट्रियां चाहिए हमें, उद्योग चाहिए हमें, बहुत हो गई नौकरियां। वहीं हमें वो युवा भी चाहिए जो अपने हिस्से का दायित्व निर्वाह करने के लिए 1 साल छुट्टी लेकर के राष्ट्र का कल्याण करे। लेट मी टेल यू कि आस्था श्रद्धा हमारे पास है, लेकिन अमेरिका में भी बड़े से बड़ा व्यक्ति जो किसी मैनेजमेंट की ऊंची से ऊंची पोजीशन पर बैठा है, अपने हिस्से का चर्च को समयदान देने के लिए 6 महीने और 1-1 साल, 3-3 साल तक की छुट्टी लेते हैं। दे टेक लीव फॉर 3 years और चर्च की ड्यूटी में आते हैं विदाउट पे। 1 साल, 3 साल, 6 महीने, जितना जिससे बन पड़ता है। एंड वी वॉन्ट इट इन इंडिया ऑल्सो, दैट सम पीपल हु कैन से कि नहीं हमें 15 साल हो गए कमाते हुए, आई वॉन्ट टू टेक ऑफ माई टाइम और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। आई सिंपली कंट्रीब्यूट माई टाइम
डायरेक्टली। इस प्रकार की नागरिकता की बड़ी आवश्यकता है। जो बातें मैं यहां आज मंच से बोल रहा हूं, ये आज कपोल कल्पित लगे या ना लगे, डज नॉट मैटर, लेकिन आने वाले 10 साल में ये सत्य होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी द ट्रूथ, बिकॉज ग्रेजुअली द यंग माइंड इज नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड कि समाधान के लिए मुझे दलदल में उतरना पड़ेगा। दोष और दोषारोपण से बात समाप्त नहीं होने वाली। 2 शब्द चुने हुए राजनीतिक प्रतिनिधि के बारे में। दोष नहीं है, नोट दो, क्योंकि सृजन में हम लोग दोष नहीं लगाते। चुने हुए जनप्रतिनिधि के बारे में, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है ये इस सभा से बाहर जानी है, इसलिए इसका मुझे पूरा ध्यान है कि महत्वपूर्ण विषय अवश्य जाए। हम चुने हुए प्रतिनिधियों पर हर प्रकार का आक्रोश लगाते हैं। चुने हुए क्यों? हर एक को। हिंदुस्तान में, भारत में एक बात की बहुत सुविधा है हमें, विचार व्यक्त करने की, और विचार व्यक्त करने में अधिकांशतः हम दोष ही लगाना पसंद करते हैं। तकिया कलाम है दोष लगाना। किसी को बहुत धीरे से एक क्षण लगता है कह दो चोर है, उसकी परिस्थिति नहीं जानते। एक चुनावी राजनीति के निष्कर्ष से निकला हुआ चुना हुआ प्रतिनिधि उसका व्यक्तिगत जीवन कभी अनुभव करने का प्रयास करें। आई डिड माई फेलोशिप इन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। 1 साल में संसद में रहा हूं। उनके व्यक्तिगत जीवन को मैंने थोड़ा गंभीरता से अवलोकन करके पाया है कि जितना एक आज वर्तमान परिस्थिति में एक राजनीतिक मन आशंकित है, चिंतित है, उतना संभवतः बाहर नहीं है समाज में। उसको हर घड़ी आशंका है, हर घड़ी। किससे पीड़ित है वो बहुत पीड़ित है अपने ही अंदर की गुटबाजी से। एक राजनीतिक व्यक्ति को अपने स्टेटस मैनेजमेंट के लिए, पॉलिटिकल स्टेटस मैनेजमेंट के लिए 60% ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हर घड़ी मन में लगा रहता है, हु इज पुलिंग माई लेग, मेरे क्षेत्र में मेरी ही पार्टी का कौन मेरी टांग खींच रहा है। बहुत आशंकित है। अपने पॉलिटिकल स्टेटस को मैनेज करने के लिए बेचारा ऊपर से नीचे कुलाजियां मारता है। जन्मदिन, मरण दिन, गृह प्रवेश, मुंडन, एंड यू गो ऑन काउंटिंग, विमोचन, पता नहीं कहां कहां। ही हैज टू रन अराउंड। उसका पारिवारिक जीवन स्थगित हो जाता है। अपने लिए उसके पास समय नहीं है। हम दोष लगाना जानते हैं, हां दोष लगाना बड़ा आसान है, लेकिन ट्राई टू एक्सपीरियंस हिज शूज। उसके पास समय ही नहीं है कि वो सोच पाए कि मैं रचनात्मक कार्य करूं। समय ही नहीं तो फिर समझ भी कहां से होगी। ना समय बचा ना समझ, तो कल्याण होगा भी तो कैसे। वी वॉन्ट दैट इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज should lay down some norm for their own representatives, at least इतने कि अगर इनको हमने चुनाव के बाद हमारा प्रत्याशी जीत गया तो इसे आवश्यकता नहीं है जन्मदिन, मरण दिन, मुंडन के साथ लोगों के साथ नहीं मिलेगा। मिलने के लिए बहुत से और कारण हो सकते हैं। जन्मदिन, मुंडन और विवाह के लिए उसको भागते फिरे आवश्यक नहीं है। राजनीतिक दलों को जो अपने बूते घोषणा करनी होगी कि हमारा चुना हुआ प्रत्याशी इस प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रमों से दूर रहेगा, उसकी आचार संहिता इस प्रकार की रहेगी, क्योंकि अभी तक किसी राजनीतिक दल ने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता नहीं प्रकाशित करी है। और बेचारा वो अकेला बूता कैसे करे? अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत भी गया तो अकेला अपने बूते परिवर्तन नहीं ला सकता। वो खतरे में है। वो खतरे में है कि मेरे ही लोग मुझे खा जाएंगे। उस खतरे से उसको मुक्त करना है। किसका काम है? उसके दल के शीर्षस्थ बैठे हुए लोगों का। एनी पॉलिटिकल पार्टी मस्ट एंश्योर कि चुने हुए प्रतिनिधि की ये दूसरी चुनावी प्रक्रिया में लोग बहुत से परिवर्तन मांगते हैं। जो मांगते हैं सृजन की ओर से हम एक ही मांग चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, एनी कैंडिडेट। वो क्या? हर व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए अपना मैनिफेस्टो देता है, घोषणा पत्र जारी करता है। सृजन चाहता है कि हर व्यक्ति अपना 2 प्रकार का मैनिफेस्टो घोषित करे। जीत गया तो मैं अमुक अमुक कार्य करूंगा, हार गया तो आने वाले 5-7 तक अमुक अमुक सेवा कार्यों में संलग्न रहूंगा।